Morning, 12th standard students. Today we will complete the fourth question of the OC second chapter, the function of management का. What is controlling and the importance? Controlling क्या होता है, उसका importance क्या है? कंट्रोलिंग मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना और एक्शन लेना. जैसे फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है 80% का, राइट, बोर्ड में, लेकिन सेमेस्टर में आपको 60% ही आया. तो आपका जो 60% का एक्चुअल परफॉर्मेंस है, आप किससे कंपेयर करोगे? आपका टारगेट वाले परफॉर्मेंस से. आपको आया 60%, आपका टारगेट कितना था? 80%, मतलब और मेहनत करने की ज़रूरत है. उसको बोलते हैं कंट्रोल करना. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग रिफर्स टू कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना. कंट्रोलिंग हेल्प टू प्रिपेयर द प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कंट्रोलिंग से क्या होता है? हम लोग प्लान और पॉलिसीज बना सकते हैं. कंट्रोलिंग इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग. प्रॉफिट मेकिंग रहेगा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग रहेगा, दोनों को ये कंट्रोलिंग का लेवल जो है ज़रूरी होता है. कंट्रोलिंग इज एसेंशियल एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वेदर इट इज टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. कंट्रोलिंग सभी लेवल पे चाहिए. टॉप लेवल रहने दो, मिडल लेवल रहने दो, लोअर लेवल रहने दो. कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प द अदर फंक्शन टू परफॉर्म इन बेटर वे. कंट्रोलिंग फंक्शन से क्या होता है? दूसरे फंक्शन को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, उन्होंने डेफिनेशन दिया. डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद करना है, चेंज नहीं कर सकते. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर. कंट्रोलिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है स्टेप लेने का टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर. मतलब हमारा जो टारगेट है और हमारा जो एक्चुअल परसेंटेज है, दोनों एक जैसा ही होना चाहिए. उसका एक प्रैक्टिस है, उसका एक स्टेप है. तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर. इज दिस क्लियर? देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है. कंट्रोलिंग और इंपॉर्टेंस है. कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. सेकंड, कंट्रोलिंग हेल्प टू प्रिपेयर द प्लान एंड पॉलिसीज. थर्ड, कंट्रोलिंग इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज बिग कंपनी, वेदर इज स्मॉल कंपनी, इट इज needed at all level. Fourth point, controlling is important at all level of management, top level, middle level, lower level. Controlling, fifth point, controlling function help to perform the other function also. According to Philip Cottrell, controlling is the process of taking step to bring actual result and desired result closer together. Is this clear? Now come to the next importance. अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने इंपॉर्टेंस का सबका पॉइंट सेम रखा हुआ है. तो पॉइंट अपना कॉमन है, खाली एक्सप्लेनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा. मिनिमाइजिंग द रिस्क. अभी कंट्रोलिंग से क्या होता है? कंट्रोलिंग हेल्प टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉय एट प्रॉपर टाइम. ऑपरेशन एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस जो है प्रॉपर टाइम पे होता है. बिकॉज ऑफ दैट रिस्क कैन बी मिनिमाइज. रिस्क कम होता है. ड्यू टू कंट्रोलिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी मिनिमाइज. कंट्रोलिंग की वजह से रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होता है. रेपुटेशन. बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस टेक प्लेस. कंट्रोलिंग की वजह से बिजनेस का ग्रोथ होता है. ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव. ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इंक्रीज. इज दिस क्लियर? तो कंट्रोलिंग की वजह से ग्रोथ होता है, ग्रोथ की वजह से परफॉर्मेंस बढ़ता है, परफॉर्मेंस की वजह से कस्टमर के माइंड में रेपुटेशन बढ़ता है. कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज. कंट्रोलिंग कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. कंट्रोलिंग क्या करता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है. एंड कीप कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के ऊपर कंट्रोल करता है. इट रिड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज. एक्टिविटीज के ओवरलैपिंग को कम करता है बाय अरेंजिंग द रिसोर्सेज एट प्रॉपर प्लेस. प्रॉपर प्लेस में रिसोर्सेज को अरेंज करके. कंट्रोल द अदर फंक्शन. कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट प्रोवाइड बेस टू द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. दूसरे फंक्शन को बेस प्रोवाइड करता है. हेल्प टू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. कंट्रोलिंग से क्या होता है? हमारा टारगेट सेट होता है और टारगेट हम अचीव कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंट्रोलिंग हेल्प टू सेट द टारगेट ऑफ कंपनी बाय इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करके, मिला करके वो कंट्रोलिंग टारगेट सेट करता है. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंट्रोलिंग हेल्प टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कंट्रोलिंग लीड द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. कंट्रोलिंग क्या करता है? रिस्क को कम करता है. और कंट्रोलिंग लीड टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होता, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है. बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टारगेट कैन बी अचीव. ऑप्टिमम यूज की वजह से टारगेट अचीव हो सकता है. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हमने? मिनिमाइज द रिस्क. कंट्रोलिंग क्या करता है? परफॉर्म करता है ऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयड प्रॉपर टाइम. बिकॉज ऑफ दैट रिस्क कैन बी मिनिमाइज. रिस्क कम हो सकता है, वेस्टेज कम होता है. रेपुटेशन.
कंट्रोलिंग की वजह से कंपनी का ग्रोथ होता है, बिजनेस का ग्रोथ होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से कस्टमर के माइंड में ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन बढ़ता है. कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड कीप कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट रिड्यूस द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज. कंट्रोल द अदर फंक्शन, कंट्रोलिंग जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट प्रोवाइड बेस टू द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हेल्प टू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोलिंग हेल्प टू सेट द टारगेट ऑफ कंपनी बाय इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कंट्रोलिंग क्या करता है, टारगेट को सेट करने में हेल्प करता है बाय कंबाइनिंग द डिफरेंट लेवल एक्टिविटीज. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग क्या करता है, मिनिमाइज करता है रिस्क को. कंट्रोलिंग लीड टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, कंट्रोलिंग से ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है. बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टारगेट कैन बी अचीव इजिली. ऑप्टिमम यूज होने की वजह से टारगेट इजिली अचीव होता है. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज गाइडलाइंस. कंट्रोलिंग क्या प्रोवाइड करता है, ट्रैक्स प्रोवाइड करता है अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन को ट्रैक प्रोवाइड करता है. बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग अदर एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंटीग्रेटेड. कंट्रोलिंग की वजह से दूसरे एक्टिविटीज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं. इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ड्यू टू कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव. कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. इफ़ कंट्रोलिंग बिगिंस विद बेटर रिसोर्सेज, अगर कंट्रोलिंग अच्छे रिसोर्सेज से चालू है, दैन परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव. कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है. कंट्रोलिंग हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टारगेट एंड ऑल्सो इट गाइड टू टेक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. टारगेट समझने में हेल्प करता है और कोर्स ऑफ एक्शन लेने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है इनोवेटिव आइडियाज. कंट्रोलिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इन्वॉल्व कंट्रोल एंड रेगुलेट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को. इज दिस क्लियर? तो गाइडलाइंस, कंट्रोलिंग प्रोवाइड ट्रैक्स टू द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग अदर एक्टिविटीज़ कैन बी इंटीग्रेट. इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसको हम लोग अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं. ड्यू टू कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव, राइट. इफ कंट्रोलिंग बिगिंस विद बेटर रिसोर्सेज, अगर कंट्रोलिंग अच्छे रिसोर्सेज से चालू होता है, दैन परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव. कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है. इनोवेटिव आइडियाज़, कंट्रोलिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग जो है बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का. इट इन्वॉल्व कंट्रोल एंड रेगुलेट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या करता है, अलग अलग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है. इज दिस क्लियर? Then this is the 7, 8, 9 points of the importance of controlling. Take this screenshot. This is the first, second, third, fourth, fifth, sixth point of the importance. This is the meaning of the controlling. Take the screenshot. The screenshot of the meaning of the controlling. Take the screenshot of starting 6 points of the importance. Minimizing risk, reputation, coordination of activities, control and control the other function, help to clear objective, utilization of resources. Take the screenshot of other last 3 points. Then prepare this question, memorize the answers and prepare the notes as a homework for today. If any doubt is there regarding wordings, regarding any concept, please ask. Because if your doubts is clear, then you can memorize easily. Then today's homework is what is the meaning of controlling and what are their importance. Okay, then prepare the notes and send in the group as a homework for today. Thank you. Have a great day.